हेलो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल एस आर जाजोरिया पर स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इनडेफिनेट प्रोनाउंस, यानी हिंदी में बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले। और इस टॉपिक की डिमांड स्टूडेंट्स बहुत दिनों से कर रहे थे, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं कि मैं ये टॉपिक नहीं बना पाया, लेकिन आज आपके सामने है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके पूरे डाउट क्लियर करेगा। साथ ही साथ इनडेफिनेट प्रोनाउंस के यूज किस सेंस में किए जाते हैं, इसके साथ मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी डिस्कस करूंगा, ताकि आपका टॉपिक पूर्ण रूप से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस क्या होते हैं। वे प्रोनाउंस जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित वस्तु या चीज का बोध कराते हैं, यानी किसी अनिश्चित व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, या कोई अनिश्चित वस्तु या अनिश्चित चीज के बारे में बोध कराते हैं, वो इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इट डज नॉट रेफर टू ए स्पेसिफिक थिंग और पर्सन, यानी ये किसी विशेष चीज, वस्तु या पर्सन का बोध नहीं कराते, यानी उसके बारे में जानकारी नहीं देते। तो क्या बताते हैं? अनिश्चित यानी इनडेफिनेट व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं। इनका अलग अलग या व्यक्तियों या वस्तुओं के बड़े समूह को बिना उनके नाम का हवाला दिए प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं कि शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, या शी इज ब्यूटीफुल, यानी वह सुंदर है या फिर वह एक सुंदर लड़की है। यहाँ जो है सी के बारे में बात की जाती है, यानी उस लड़की के बारे में बात की जा रही है जिसको हम जानते हैं, यानी वो डेफिनेट है। तो सी यहाँ प्रोनाउन है और वो कैसी है? सुंदर है। तो ये डेफिनेट हो गया। लेकिन जब हम इंडेफिनेट के रूप में यूज करते हैं तो हम किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध कराते हैं जिसके बारे में हमें कोई पता नहीं है, कितने लोग हैं, क्या है, किसके बारे में बात की जा रही है। इस सेंस में हम इंडेफिनेट प्रोनाउंस का यूज करते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउंस सिंगुलर भी होते हैं, प्लूरल भी होते हैं, या फिर सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन कौन से प्लूरल होते हैं, और कौन कौन से सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउंस की पूरी लिस्ट आपके सामने है। ये सभी इंडेफिनेट प्रोनाउन थर्ड पर्सन को शो करते हैं। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से होते हैं? एवरीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, एनीबॉडी, एनीवन, नोबॉडी, नो वन, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, अदर, अनदर, लिटिल, मच, वन, आइदर, नाइदर, ईच, एनफ। ये जितने भी अभी मैंने बताए हैं, ये सब क्या है? सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज की जाती है। दूसरे हैं प्लूरल, थर्ड पर्सन प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउंस, बोथ, फ्यू, फ्यूअर, मैनी, सेवरल, अदर्स। इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज की जाती है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये सिंगुलर में अदर था और यहाँ अदर्स है जो प्लूरल है। अब तीसरे नंबर के हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, यानी ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, सिचुएशन के अनुसार इनका यूज किया जाता है। ये है सम,
एनी, नन, ऑल, मोस्ट और मोर। इनके ट्रिक भी है याद करने की। सनम, एस मीन्स सम, ए मीन्स एनी, एन मीन्स नन, ए मीन्स ऑल और एम मीन्स मोस्ट ऑब्लिक मोर। इस सेंस में हमने इसको सनम ट्रिक बनाई है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल से फोटो खींच लीजिए और एक बार देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस की पूरी लिस्ट और उसका मीनिंग आपके सामने है। जैसे एवरीबॉडी और एवरीवन, इनका मीनिंग होता है प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई व्यक्ति सेंस में यूज करते हैं। समबडी, समवन, कोई व्यक्ति। एनीबडी, एनीवन, कोई भी या कोई व्यक्ति। नोबडी, नोवन, कोई नहीं, कोई भी नहीं। एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु या सब कुछ। समथिंग, कोई चीज या कुछ। एनीथिंग, कुछ भी, कोई भी वस्तु। नथिंग यानी कुछ नहीं। अनदर, एक और। अदर, अन्य। लिटिल, थोड़ा। लेस, कम। वन, कोई, कोई एक। आइदर, दो में से कोई एक। नाइदर, दो में से कोई नहीं। ईच यानी प्रत्येक। एनफ, पर्याप्त या काफी। मच, अधिक या बहुत। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मोबाइल से फोटो ले लीजिए, आपके बहुत काम आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सारणी है जो सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस है और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होती है। नेक्स्ट है इंडेफिनेट प्रोनाउंस जो प्लूरल होते हैं, जैसे बोथ, इसका मीनिंग होता है दोनों। फ्यू, कुछ या थोड़े। फ्यूअर, बहुत थोड़े या बहुत कम। सेवरल, अनेक या कई। मैनी, अनेक या बहुत। अदर्स यानी दूसरे, वहां सिंगुलर में अदर था, यहाँ अदर्स है यानी ये प्लूरल है। अब नेक्स्ट है सिंगुलर और प्लूरल, यानी ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन जो सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, सिचुएशन के अनुसार इनका यूज किया जाता है। जैसे सम, कुछ, थोड़ा या कोई। एनी यानी कुछ या कोई। नन, कोई नहीं या कुछ नहीं। ऑल, सभी। मोर, ज्यादा और मोस्ट, ज्यादातर। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखा है नीचे, ये कंफ्यूजन करते हैं कि जब हम यूज करते हैं फ्यू, सम, सेवरल, मैनी, तो देखिए इनके लिए कोई फिक्स मात्रा नहीं है, लेकिन हम मैनी का यूज सबसे ज्यादा के सेंस में करते हैं। यदि उससे कम की बात हो तो सेवरल, उससे कम की बात हो तो सम और उससे भी कम की बात हो तो फ्यू। इस तरह से हम यूज करते हैं। ये भी आपको नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मोबाइल में फोटो ले लीजिए, सेव कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण सारणी है। अब ये तीसरी सारणी देखिए जो मैंने स्पेशल नोट फॉर यू यानी आपके लिए बनाई है ताकि कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए आइदर का यूज हम दो में से एक के लिए करते हैं। नाइदर का यूज दो में से कोई नहीं के सेंस में करते हैं। एनी का यूज दो से अधिक में से कोई नहीं। और नन का यूज दो से अधिक में से कोई नहीं। यहाँ दोनों चीजें देख लीजिए आप। एनी का यूज दो से अधिक में से कोई एक के लिए, जबकि नन का यूज दो से अधिक में से कोई नहीं। एवरी का यूज, एवरी का मतलब यहाँ एवरीवन, एवरीथिंग, ये सभी सेंस यहाँ आते हैं। तो दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए हम एवरी का यूज करते हैं। ईच का यूज दो या दो से अधिक में से प्रत्येक, दोनों को नोट करिए। एवरी में दो से अधिक में से प्रत्येक, लेकिन ईच का यूज दो में से प्रत्येक या दो से अधिक में से प्रत्येक के लिए यूज करते हैं। यदि दो में से प्रत्येक के लिए हमें यूज करना हो तो ईच का यूज करेंगे, लेकिन दो से अधिक में प्रत्येक के लिए यूज करें तो ईच और एवरी दोनों का यूज कर सकते हैं। बोथ यानी दोनों में से दोनों, और ऑल का मतलब है सभी में से सभी या बहुत में से सभी या दोनों में से या दो से अधिक में से सभी।
इस सेंस में यूज करते हैं, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप डेस्कटॉप पे देख रहे हो तो मोबाइल से फोटो ले लीजिए, बहुत काम आएगी। आपके लिए विशेष कर ये बनाई गई है ताकि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो। अब हम कुछ और डिस्कस है वो करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले कि कुछ यहाँ पे सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है जिनका यूज हम व्यक्तियों के लिए करते हैं, यानी पर्सन के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने इनफॉर्मल और यहाँ लिखा है फॉर्मल, यानी जैसे एवरीबडी और एवरीवन, समबडी और समवन, एनीबडी और एनीवन, नोबडी और नोवन। यहाँ पे एवरीबॉडी और एवरीवन, इसमें यदि हम सामान्य रूप से देखें तो कोई अंतर नहीं है, आप एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हो, इनफॉर्मल वाले की जगह आप फॉर्मल भी यूज कर सकते हो। लेकिन फिर भी आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये जानना आवश्यक है कि वास्तव में ये जो बडी लगे हुए हैं और यहाँ वन लगा हुआ है, इनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए, इनफॉर्मल रूम में जब हम यूज करते हैं, जब हम अपने रिश्तेदारों के या फिर दोस्तों के साथ में जब हम यूज कर रहे होते हैं इंग्लिश, तो फिर हम बडी का यूज करें यानी इनफॉर्मल रूप से। लेकिन फॉर्मल रूप से जब हम किसी सरकारी संस्था में, स्कूल में, कॉलेज में या किसी मैनेजर को हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो फिर आपको फॉर्मल होना पड़ेगा। वहां पे आप एवरीबॉडी के स्थान पे एवरीवन का यूज करोगे, समबडी के स्थान पे समवन का यूज करोगे, एनीबडी के स्थान पे एनीवन का, और नोबडी के स्थान पे नोवन का यूज करोगे। अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और ये जो नीचे लिखे हुए एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, इनका यूज हम थिंक, ऑब्जेक्ट यानी वस्तुओं के लिए करते हैं या फिर कोई भाव के लिए करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम इनका यूज कहाँ करेंगे, मीनिंग मैंने पहले ही बता दिया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले और समझ ले, बहुत काम आएगा आपके लिए। अब हमारा फर्स्ट जो पार्ट वो शुरू होता है अब, इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से और पूरा देखें। यानी इनडेफिनेट सिंगुलर प्रोनाउंस, जो मैंने अभी आपको लिस्ट बताई थी शुरू में, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, प्रत्येक के बारे में करेंगे और विस्तार से करेंगे। सबसे पहले लेते हैं एवरीबडी या एवरीवन। इसका मीनिंग होता है प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई, यानी ऑल दी पीपल, यानी सभी के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के सेंस में इसका यूज किया जाता है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस है इसलिए, और ये सिंगुलर है तो वर्ब भी इनके साथ सिंगुलर आएगी, तो साथ के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हर कोई महान बनना चाहता है, देखिए प्रत्येक व्यक्ति महान बनना चाहता है, ये भी बनना चाहता है, वो भी बनना चाहता है, कोई फिक्स नहीं, यानी इनडेफिनेट है। तो प्रत्येक व्यक्ति यानी हर कोई महान बनना चाहता है, तो इनडेफिनेट प्रोनाउंस हुआ, सिंगुलर है, तो हम बनाएंगे एवरीबडी या एवरीवन वांट्स टू बिकम ग्रेट। अब यहाँ देखिए एवरीबॉडी और एवरीवन आप किसी का भी यूज कर सकते हो, मैंने आपको अंतर पहले बता दिया फॉर्मल और इनफॉर्मल रूप से। इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगी, यानी वांट्स का यूज यहाँ किया गया है, तो साथ के साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्लियर हो गया और इंडेफिनेट प्रोनाउन भी क्लियर हो गया। और एग्जांपल लें, हर कोई चॉकलेट खाना पसंद करता है, यानी हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति चॉकलेट खाना पसंद करता है। एवरीबॉडी लव्स टू ईट चॉकलेट, तो एवरीबॉडी और फिर लव्स यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। सरकार की इस नीति का हर किसी ने विरोध किया, यानी प्रत्येक व्यक्ति ने विरोध किया, हर किसी ने इसका विरोध किया। तो आप लिखोगे एवरीवन या एवरीबॉडी अपोज्ड दिस पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप देखिए हमने एवरीवन या एवरीबॉडी का यूज किया प्रत्येक व्यक्ति या हर कोई व्यक्ति के सेंस में, और इनके साथ वर्ब का यूज किया सिंगुलर। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है जो थर्ड पर्सन को शो करते हैं। नेक्स्ट है समबडी या समवन, यानी कोई व्यक्ति, ए सिंगल अननोन पर्सन, यानी एक जो है अननोन पर्सन है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है, जिसको हम नहीं जानते वो कौन है।
कोई सो रहा है। देखिए कोई सो रहा है, हम किसी के घर पे गए और वहां देखा तो कोई सो रहा है, हमें पता नहीं वो कौन है, यानी इनडेफिनेट हो गया वो। तो हम लिखेंगे someone is sleeping। तो someone यानी कोई व्यक्ति, is यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया। किसी ने उसे बताया होगा, पता नहीं किसने बताया, लेकिन किसी ने बताया होगा तो इनडेफिनेट हो गया। तो someone या somebody must have told him। किसी ने दरवाजा खटखटाया है, यानी किसी ने दरवाजा खटखटाया, हमें पता नहीं है वो कौन है, किसी अननोन व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। तो somebody या someone has knocked the door। तो यहाँ पे देखिए somebody someone के बाद में भी हमने verb जो है सिंगुलर यूज की है, क्योंकि ये सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस है तो verb भी यहाँ सिंगुलर आएगी। नेक्स्ट है एनीबडी या एनीवन, यानी कोई भी, एनी पर्सन नो मैटर व्हाट पर्सन, यानी कोई भी व्यक्ति, इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कौन है। तो यहाँ एनीबडी और एनीवन का यूज करेंगे। आप एक चीज और नोट करें कि समबडी, समवन, समथिंग इनका यूज हम, या फिर समवेयर इनका यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं सामान्यतः, और एनीबॉडी, एनीवन और एनीथिंग इनका यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। लेकिन और नेगेटिव के साथ हम इंट्रोगेटिव में भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे हम एनीबॉडी, एनीवन और एनीथिंग या एनीवेयर का यूज हम पॉजिटिव सेंटेंस में भी करते हैं। तो इसके लिए मैं सम और एनी पे डिटेल से अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो इसके बाद आपको वीडियो मिल जाएगा। जब वो वीडियो बनेगा तो इस लेसन में भी, यानी इस वीडियो में भी आपको लिंक, यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां देख सकते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस पर। कोई भी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है, यानी कोई भी, नो मैटर व्हाट पर्सन, यानी कोई भी कर सकता है। तो आप लिखोगे एनीवन कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। क्या कोई भी इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है? तो कैन एनीवन आंसर दिस क्वेश्चन। कोई भी यह कर सकता है तो एनीवन कैन डू दिस, यानी कोई भी जब इस सेंस में हम यूज करते हैं तो एनीबॉडी या एनीवन का यूज करते हैं। नेक्स्ट है नो बॉडी या नो वन, यानी कोई भी नहीं, नो पर्सन यानी व्यक्तियों की बात हो रही है तो कोई भी नहीं। कोई भी इन प्रश्नों का जवाब नहीं दे सका, यानी कोई भी नहीं दे सका। तो नो बडी कुड आंसर दीज क्वेश्चंस। कोई भी नहीं आया है। नो वन हैज कम या नो बॉडी हैज कम। वहां कोई नहीं जाना चाहता है। नो बॉडी वांट्स टू गो देयर। तो यहाँ पे देखिए नो वन या नो बॉडी इनके साथ भी हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है। नेक्स्ट है एवरीथिंग, यानी प्रत्येक वस्तु या सब कुछ, ऑल थिंग्स यानी सभी के लिए इसका यूज किया जाता है। सब कुछ संभव है तो हम लिखेंगे एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो एवरीथिंग और इसके साथ इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग एज प्लान, यानी सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। तो एवरीथिंग यहाँ पे इंडेफिनेट प्रोनाउन और इज जो है सिंगुलर वर्ब। कल रात सब कुछ गलत हो गया तो एवरीथिंग वेंट रॉन्ग लास्ट नाइट। एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर, यानी यहाँ सब कुछ उपलब्ध है। तो सब कुछ या प्रत्येक वस्तु के सेंस में हम एवरीथिंग का यूज करते हैं, जो कि एक इंडेफिनेट प्रोनाउंस है। नेक्स्ट है समथिंग, यानी कोई चीज या कुछ। एन अनस्पेसिफाइड और अननोन थिंग, यानी कोई चीज या कुछ के बारे में हम जानकारी मिलती है। कुछ भी न होने से कुछ होना अच्छा है। तो कुछ भी न होने से कुछ होना अच्छा है।
तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, समथिंग यहाँ इंडेफिनेट प्रोनाउन है और इज सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। बॉक्स पर कुछ रखा हुआ था, यानी कुछ रखा हुआ था, पता नहीं क्या रखा हुआ है, तो ये क्या है, अनिश्चित है, पता नहीं क्या रखा हुआ था। तो समथिंग वाज केप्ट ऑन द बॉक्स, वहां कुछ तो गलत है। समथिंग इज रॉन्ग देयर, तो यहाँ भी समथिंग हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ इज का यूज किया, वाज का, इज का, यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, इसलिए। नेक्स्ट है एनीथिंग, यानी कुछ भी। तो एनीथिंग नो मैटर व्हाट थिंग, उस सेंस में हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो ये भी समथिंग का नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव में भी यूज करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह है जहां इसका यूज पॉजिटिव में भी करते हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि इसके लिए अलग से वीडियो आपको उपलब्ध हो जाएगा। जब नो मैटर व्हाट थिंग की बात हो तो हम एनीथिंग का यूज पॉजिटिव सेंस में भी करते हैं। यदि आप विश्वास करते हो तो कुछ भी संभव है, तो एनीथिंग इज पॉसिबल इफ यू बिलीव, तो एनीथिंग इसके बाद इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। कुछ भी हासिल किया जा सकता है, कुछ भी यानी एनीथिंग, नो मैटर व्हाट थिंग, लेकिन कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो एनीथिंग कैन बी अचीव्ड, क्या बैग में कुछ है? इज देयर एनीथिंग इन दी बैग, तो यहाँ पे देखिए एनीथिंग के साथ इज का यूज किया है, एनीथिंग के साथ इज का। अब कैन का यूज तो हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ कैन का ही यूज करते हैं। तो एनीथिंग भी क्या है, सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है, यानी साथ के साथ आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है नथिंग, यानी कुछ भी नहीं, नो सिंगल थिंग, यहाँ कुछ भी नहीं है। तो देयर इज नथिंग हियर, यानी इज सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। कुछ भी असंभव नहीं है, बहुत ही फेमस ये एक सेंटेंस है। तो नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग और इसके साथ इज यानी सिंगुलर वर्ब। कुछ भी नहीं किया गया, नथिंग वाज डन, तो नथिंग और इसके साथ सिंगुलर वर्ब वाज, यानी कुछ भी नहीं किया गया, नो सिंगल थिंग। अब नेक्स्ट है ईच, यानी प्रत्येक, और इसका यूज करते हैं दो में से प्रत्येक के लिए, या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं में से प्रत्येक के लिए हम ईच का यूज करते हैं। ये भी एक थर्ड पर्सन सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन है, इसके साथ भी हम वर्ब सिंगुलर ही यूज करेंगे। प्रत्येक की राय अलग थी, तो ईच वाज हैविंग डिफरेंट ओपिनियन। प्रत्येक के पास एक पेन है, ईच हैज ए पेन। अब यहाँ पे देखिए ईच के साथ हमने वाज का यूज किया, ईच के साथ हैज का यूज किया। क्यों? क्योंकि ईच क्या है, एक सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउंस है, इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी। लेकिन अब आप इस सेंटेंस को देखिए, ईच गर्ल वाज ब्यूटीफुल, यानी प्रत्येक लड़की सुंदर थी। तो ईच के साथ हमने गर्ल का यूज किया, ये क्या है, गर्ल नाउन है। और जब प्रोनाउन के बाद नाउन आता है तो प्रोनाउन हमारा एडजेक्टिव का कार्य करता है, तो ईच यहाँ एडजेक्टिव हो गया। तो कुछ इंडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया भी है, पहले भी प्रोनाउन पर वीडियो डाले हैं, उसमें कि जो है जब हम प्रोनाउन के साथ नाउन का यूज करते हैं तो फिर वो प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है, लेकिन यहाँ भी इसके साथ वाज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट है आइदर, आइदर का मतलब दो में से कोई एक। रेफर टू एनीवन ऑफ टू पीपल और थिंग, यानी व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज किया जाता है, दो में से कोई एक के लिए। किसी के पास पैसा है, या मैं कहूं दो में से किसी किसी एक के पास पैसा है, या मैं कहूं दोनों में से किसी एक के पास पैसा है। तो दो में से जब एक की बात होती है तो हम सिंगुलर इनडेफिनेट प्रोनाउन आइदर का यूज करेंगे। तो आइदर हैज मनी,
यानी दोनों में से किसी एक के पास पैसा है, तो आइदर के साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस है इसलिए। दो में से कोई एक मेरा मित्र है। अब लेकिन वो कौन सा है वो ध्यान नहीं, एक अनिश्चित व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल रही है हमें कि दो में से कोई एक मेरा मित्र है। तो आइदर इज माई फ्रेंड, तो आइदर और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। यहाँ पे देखिए आइदर पेंसिल इज गुड, यानी दो में से कोई एक पेंसिल अच्छी है। अब यहाँ आइदर के साथ पेंसिल यानी नाउन का यूज हुआ है, तो आइदर हमारा एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, तो इस सेंस में भी हम इसका यूज करते हैं, लेकिन यहाँ भी जो वर्ब है वो हमारी सिंगुलर ही आएगी। नेक्स्ट है नाइदर, यानी दोनों में से कोई नहीं। रेफर टू नन ऑफ टू पीपल और थिंग, यानी दो व्यक्ति या वस्तुओं में से कोई एक भी नहीं, कोई भी नहीं, उस सेंस में हम नाइदर का यूज करते हैं। दोनों में से कोई भी मेरा मित्र नहीं है, तो नाइदर इज माई फ्रेंड, यानी दो है और दोनों में से कोई भी मेरा मित्र नहीं है। नाइदर के साथ हमने इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। दोनों में से किसी के पास भी पैसा नहीं है, यानी दोनों की ही जेब खाली है, यूं समझिए। तो नाइदर हैज मनी, नाइदर और फिर यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नाइदर पेंसिल इज गुड, यानी दोनों में से कोई भी पेंसिल अच्छी नहीं है, तो नाइदर के बाद यहाँ वर्ब का यूज यहाँ पे नाउन का यूज किया गया है, तो ये नाउन से पहले नाइदर यहाँ पे अब एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, तो वर्ब लेकिन यहाँ फिर भी सिंगुलर ही आएगी। तो नाइदर पेंसिल इज गुड। नेक्स्ट है वन। वन का मतलब कोई या कोई एक, यानी रेफर टू एन अनस्पेसिफाइड पर्सन, यानी एक अनिश्चित व्यक्ति के बारे में ये हमें बताता है। वन कोई भी बिना अनुमति के हमारे कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कि कोई एक व्यक्ति भी जो है बिना अनुमति के हमारे कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकता। इनडेफिनेट है, पता नहीं वो कौन है। तो वन कैन नॉट एंटर इन और ऑफिस विदाउट परमिशन, क्या कोई यहां धूम्रपान कर सकता है? तो कैन वन स्मोक हियर? वन ऑफ आवर सैटेलाइट्स हैज बीन लॉस्ट इन स्पेस, यहाँ पे देखिए हमारे उपग्रहों में से कोई एक उपग्रह अंतरिक्ष में खो गया है। तो यहाँ पे कोई एक की बात हो रही है, कोई की बात हो रही है, लेकिन पता नहीं कौन सा उपग्रह खो गया है, तो इनडेफिनेट है यानी अनिश्चित है, तो हमने वन का यूज किया। वन ऑफ आवर सैटेलाइट्स, फिर हैज का, क्योंकि वन के साथ हम सिंगुलर वर्ब हैज का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ हैज आया इसलिए हम हैज का करेंगे। बाकी जैसे भी वर्ब आए, इज आए, वाज आए, तो ये सभी जो है सिंगुलर वर्ब है। तो वन भी क्या है? सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउंस है, तो इस सेंटेंस में हम हैज का यूज करेंगे, क्योंकि ये सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर ही यूज होगी। नेक्स्ट है लिटिल। लिटिल का मतलब होता है थोड़ा। रेफर टू ए स्मॉल अमाउंट, यानी कम मात्रा के लिए इसका यूज किया जाता है। उसके द्वारा थोड़ा जाहिर किया गया, यानी उसने थोड़ा बताया, लिटिल बताया, कहने का मतलब एक स्मॉल अमाउंट के सेंस में। तो लिटिल वाज डिस्क्लोज बाय हर, तो लिटिल यहाँ पे हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन, उसके बाद वाज जो है सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। उसके जीवन के बारे में थोड़ी जानकारी है, यानी थोड़ी जानकारी है, स्मॉल अमाउंट शो कर रहा है। तो लिटिल इज नन अबाउट हर लाइफ, लिटिल इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसके बाद इज यानी सिंगुलर वर्ब। ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, तो यहाँ देखिए लिटिल के बाद नॉलेज आया जो कि एक नाउन है, तो नाउन के पहले अब ये हमारा जो प्रोनाउन है अब ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। तो ये लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस, तो यहाँ भी जो हमारी वर्ब है वो सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि यहाँ लिटिल आया है इसलिए।
नेक्स्ट है लेस यानी बहुत कम या थोड़ा, रेफर टू ए स्मॉलर अमाउंट। कम कभी कभी अधिक से बेहतर होता है। तो लेस इज समटाइम्स बेटर देन मोर, तो लेस का यूज किया, इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसके बाद इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। थोड़ा ही काफी है, लेस इज मोर। ही हैज लेस मनी, यानी कि उसके पास थोड़ा धन है। तो यहाँ मनी नाउन है और इसके पहले लेस यानी प्रोनाउन का यूज हुआ है, तो अब ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। तो यहाँ पे ही हैज लेस मनी। मच यानी बहुत, रेफर टू लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट को शो करता है ये। अभी हमने लिटिल और लेस के बारे में पढ़ा, वो जो है स्मॉल अमाउंट, अब ये लार्ज अमाउंट यानी बहुत के सेंस में। पिछले एक साल के दौरान बहुत घटित हुआ। अब पता नहीं क्या क्या घटित हुआ, लेकिन बहुत घटित हो गया तो इंडेफिनेट हुआ। तो मच हैज बीन हैपन्ड ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर, यानी मच हैज बीन हैपन्ड ड्यूरिंग द लास्ट 1 ईयर। तो मच ये इंडेफिनेट प्रोनाउन और इसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। मीटिंग के दौरान बहुत चर्चा हुई थी, तो मच वाज डिस्कस्ड ड्यूरिंग द मीटिंग। तो मच यहाँ सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन और वाज यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। मच मनी इज नीडेड फॉर दिस वर्क, यानी इस कार्य के लिए बहुत धन की आवश्यकता होगी या बहुत धन की जरूरत है। तो यहाँ मच के बाद मनी यानी कि नाउन का यूज हुआ है, तो अब ये एडजेक्टिव का कार्य करेगा, लेकिन वर्ब फिर भी यहाँ सिंगुलर ही यूज होगी क्योंकि मच का यूज हुआ है इसीलिए। नेक्स्ट है एनफ यानी काफी या पर्याप्त, रेफर टू एज मच और एज मैनी एज नीडेड या रिक्वायर्ड, यानी जितनी आवश्यकता है उतना के सेंस में, यानी उतना हो गया। एनफ है, काफी है, पर्याप्त है, जितनी हमें आवश्यकता थी उसके अनुसार। बहुत हो गया एक बहुत ही सामान्य सेंटेंस है जो बोलचाल में भी यूज किया जाता है। एनफ इज एनफ, तो एनफ यहाँ पे हमने सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो वर्ब भी इज यानी सिंगुलर यूज होगी। मीडिया ने सरकारी नीतियों को काफी कवर कर लिया, यानी जितनी आवश्यकता थी, जितनी रिक्वायर्ड थी उतना कवर कर लिया, यानी पर्याप्त है, काफी कवर कर लिया। तो एनफ हैज बीन कवर्ड बाय द मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो एनफ यहाँ पे सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन और इसके बाद हैज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। हैव यू गॉट एनफ मनी, क्या आपके पास पर्याप्त धन है। तो हम यहाँ एनफ के बाद मनी यानी नाउन का यूज हुआ है, तो अब ये एनफ यहाँ एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है। इस सेंस में भी, यानी बहुत सारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस है जिनका यूज हम एडजेक्टिव के रूप में भी कार्य करते हैं, तो मैं साथ के साथ ये भी बता रहा हूँ और साथ के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे मैंने 3 वीडियो पहले ही अपलोड किए हैं, यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अदर, यानी इसका मतलब होता है दूसरा या अन्य। ए डिफरेंट पर्सन और थिंग फ्रॉम वन ऑलरेडी मेंशन, तो एक व्यक्ति के अलावा जो दूसरे की बात हो रही है उसके लिए हम अदर का यूज करते हैं। जैसे वह मेरी बहन है और दूसरी मेरी दोस्त है, तो सी इज माई सिस्टर, अदर इज माई फ्रेंड। तो अदर जो है दूसरी है वो मेरी क्या है, मित्र है। तो दूसरी या अन्य के यहाँ सेंस में हमने अदर का यूज किया। अदर एक सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है तो वर्ब भी यहाँ सिंगुलर यूज होगी। एक लंबा था दूसरा छोटा था, तो वन वॉज टॉल एंड अदर वॉज शॉर्ट। तो अदर यहाँ पे सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन, इसके बाद वाज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया है। नेक्स्ट है अनादर। अनादर का मतलब होता है एक और या एक अतिरिक्त,
देखिए दोनों को समझिए, अदर और अनादर। अदर मतलब हुआ अन्य या दूसरा, लेकिन अनादर का मतलब एक और या एक अतिरिक्त, यानी एन एडिशनल और डिफरेंट पर्सन और थिंग। मैं पहले से ही भरा हुआ हूं, अब मैं एक और नहीं लूंगा। आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आपने उससे कहा कि लो एक रोटी और लीजिए, तो कहेगा नहीं नहीं मेरा हो चुका है, मैं पहले ही भरा हूं, अब मैं एक और रोटी नहीं लूंगा, यानी एक और अतिरिक्त मैं नहीं लूंगा। तो इस सेंस में हम अनादर का यूज करते हैं। तो आई एम ऑलरेडी टाइट, आई विल नॉट टेक अनादर। तो अनादर यहाँ सिंगुलर इंडेफिनेट प्रोनाउन है। वह आइसक्रीम अच्छी थी, क्या मैं एक और ले सकता हूँ? देखिए उसने आइसक्रीम खाई और उसको अच्छी लगी, तो मन किया कि क्या मैं एक और ले सकता हूँ या एक अतिरिक्त और ले सकता हूँ, तो हम अनादर का यूज करेंगे। दैट आइसक्रीम वाज गुड, कैन आई हैव अनादर? एक और किताब पढ़नी है, अनादर बुक इज टू बी रीड। अब देखिए कोई व्यक्ति है जो एक किताब पढ़ रहा है, लेकिन उससे कहा गया है कि आपको एक और किताब पढ़नी है, लेकिन अब वो कौन सी है उसके बारे में कोई निश्चित नहीं है, नहीं अनिश्चित है। तो आपको एक और किताब पढ़नी है, तो हम यहाँ पे अनादर और इसके बाद बुक यानी कि नाउन का यूज हुआ है। तो अब यहाँ अनादर जो है हमारा एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। तो अनादर बुक इज, तो अनादर का यूज हुआ, इसलिए वह भी कैसे आएगी? सिंगुलर, यानी एक और किताब पढ़नी है या एक अतिरिक्त किताब आपको पढ़नी है, इसको आप कंप्लीट करो। पार्ट नंबर 1 हमारा फिनिश हो गया है। अब पार्ट नंबर 2 पर डिस्कस करेंगे, जो कि इंडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउन है। यानी कौन कौन से प्रोनाउन है जो प्लूरल है मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। बोथ, फ्यू, फ्यूअर, अदर्स, सेवरल एंड मैनी, ये सभी क्या है? इंडेफिनेट प्लूरल प्रोनाउन है, और इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी साथ के साथ आपका क्लियर हो रहा है। यहाँ सबसे पहले लेते हैं हम बोथ। बोथ का मतलब होता है दोनों। रेफर टू टू पीपल और थिंग्स टुगेदर, यानी व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज करते हैं, दो में से दोनों। दोनों बुद्धिमान हैं, हम लिखेंगे बोथ आर इंटेलिजेंट। बोथ है प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वर्ब भी यहाँ प्लूरल यूज होगी। दोनों महंगी है, बोथ आर एक्सपेंसिव, यानी किसी वस्तु के बारे में बात हो रही है, आपने हो सकता है कोई दो चीजों की बात हो, भाई दोनों ही क्या है? महंगी है। तो बोथ आर एक्सपेंसिव। अब इस सेंटेंस को देखिए, बोथ गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, यानी दोनों लड़कियां सुंदर है। बोथ इसके बाद गर्ल्स यानी वर्ब का यूज हुआ है, तो फिर अब ये हमारा एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा, लेकिन बोथ है इसलिए वर्ब यहाँ प्लूरल ही आएगी, यानी प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो आर का यूज हुआ है। नेक्स्ट है फ्यू। फ्यू का मतलब होता है कुछ, थोड़े। रेफर टू ए स्मॉलर नंबर ऑफ पीपल और थिंक, ये नंबर को शो करते हैं। इससे पहले हमने जो है लेस के बारे में जानकारी ली थी, तो लेस का मतलब होता है कि वो अमाउंट को शो करता है। लिटिल के बारे में जानकारी दी, लिटिल भी क्या करता है? अमाउंट को शो करता है। थोड़े चुने गए थे, अब हो सकता है कि या तो कुछ वस्तुओं की बात हो रही हो कि कुछ वस्तुएं हमारे पास, उनमें से थोड़े चुने गए, चुन लिए हमने, इकट्ठे कर लिए, या कोई व्यक्तियों की बात हो रही हो जहाँ कोई इंटरव्यू के लिए गए तो कुछ को सेलेक्ट कर लिया गया है, तो इस सेंस में हम यूज करते हैं। तो फ्यू वर सेलेक्टेड, यानी थोड़े चुने गए थे। फ्यू हमारा प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वर्ब भी हम यहाँ प्लूरल यूज करेंगे। फ्यू स्टूडेंट्स आर इन द क्लास, यानी कि कुछ स्टूडेंट्स क्लास में है, तो कुछ विद्यार्थी क्लास में है, नंबर को शो कर रहा है। तो फ्यू के बाद यहाँ नाउन का यूज हुआ है, इसलिए ये अब यहाँ एडजेक्टिव का रूप में कार्य करेगा, लेकिन फिर भी हम वर्ब का यूज प्लूरल ही करेंगे, क्योंकि फ्यू क्या है? एक प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। या फिर एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं, तो भी हम यहाँ
प्लूरल वर्ब का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्यूअर, यानी बहुत थोड़े या बहुत कम। वेरी लेस अमाउंट ऑफ पीपल और थिंग, यानी व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए यूज करते हैं। बहुत थोड़े या बहुत कम इस सेंस में नंबर के लिए यानी संख्या के लिए इनका यूज करते हैं। इन दिनों बहुत कम धूम्रपान करते हैं, या हम कहें कि इन दिनों बहुत कम लोग धूम्रपान करते हैं, तो आप फ्योर का यूज करोगे कि फ्योर आर स्मोकिंग दीज डेज। तो फ्योर यानी कि प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन, तो यहाँ वर्ब भी आपको प्लूरल ही यूज करनी है। बहुत थोड़े अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। फ्यूअर मैनी अचीव देयर गोल्स। नेक्स्ट है मैनी। मैनी का मतलब होता है बहुत या कई। लार्ज नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स, इसका भी जो है व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए किया जाता है। लार्ज नंबर यानी बहुत के सेंस में इसका यूज करते हैं। बहुत से या कई कक्षा से अनुपस्थित है, यानी बहुत से या हम कहें विद्यार्थियों की बात हो रही है तो बहुत से विद्यार्थी कक्षा से अनुपस्थित है, यानी नंबर की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास। तो मैनी यहाँ पे प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल ही यूज होगी। तो मैनी आर एब्सेंट फ्रॉम दी क्लास। कई पहले ही जा चुके हैं, तो मैनी हैव ऑलरेडी गॉन। तो मैनी प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन, हैव प्लूरल वर्ब। मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, यानी कि बहुत सारे अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। तो यहाँ पे देखिए, या किए गए, बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए। तो यहाँ मैनी के बाद क्रिमिनल्स यानी वर्ब का यूज हुआ है, जो कि एक कैसी है, प्लूरल वर्ब है। तो यहाँ सॉरी, ये क्रिमिनल्स जो है नाउन है। तो मैनी क्रिमिनल्स वर अरेस्टेड, मैनी के बाद यहाँ नाउन का यूज हुआ है। क्रिमिनल्स जो कि एक प्लूरल नाउन है, तो वर्ब भी हमारी यहाँ प्लूरल यूज होगी, क्योंकि मैनी का यूज हमने किया है इसलिए। तो एक चीज आप समझ लीजिए, जितने भी प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है इनके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होती है, चाहे वो प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहे हो या एडजेक्टिव के रूप में यूज हो रहे हो। नेक्स्ट है सेवरल। सेवरल का यूज भी कई, मोर देन टू बट नॉट मैनी, यानी दो से अधिक लेकिन मैनी यानी ज्यादा नहीं, उस सेंस में हम सेवरल का यूज करते हैं। कई अनुपस्थित हैं, तो सेवरल आर एब्सेंट। सेवरल क्या है, प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वह भी हमारी प्लूरल यूज होगी। उनमें से कई बुद्धिमान थे, तो सेवरल ऑफ देम वर इंटेलिजेंट। अब कौन कौन थी ये पता नहीं, लेकिन उनमें से कई बुद्धिमान थे, इसलिए इंडेफिनेट हुआ और प्लूरल है, तो सेवरल के बाद वह भी प्लूरल यूज होगी। सेवरल स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, यानी कि कई विद्यार्थी अनुपस्थित है, तो सेवरल के बाद यहाँ नाउन का यूज हुआ है, तो नाउन प्लूरल यूज होती है इनके साथ, तो यहाँ वर्ब भी हमारी जो है प्लूरल यूज होगी। अब ये सेवरल हमारा एडजेक्टिव के रूप में कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके बाद नाउन का यूज हुआ है इसलिए। नेक्स्ट है अदर्स, यानी दूसरे। रेफर टू पर्सन अदर देन अस, यानी हमारे अलावा जो दूसरे की बात होती है उसके लिए हम अदर्स का यूज करते हैं, और ये प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। दूसरों को अनुमति नहीं थी, तो अदर्स वर नॉट अलाउड। तो अदर्स इसके बाद वर्ब यानी प्लूरल वर्ब का यूज किया है, और ये प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। दूसरों को कॉलेज पहले ही भेजा जा चुका है, तो अदर्स हैव ऑलरेडी बीन सेंट टू कॉलेज। तो अदर्स यहाँ पे प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन और हैव यहाँ प्लूरल वर्ब। अब तीसरा पार्ट हमारा शुरू होता है, जिसमें ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन जो सिंगुलर या प्लूरल दोनों तरह से यूज किए जाते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग इनका यूज किया जाता है। कौन कौन से हैं, सम, एनी, नन, ऑल, मोर एंड मोस्ट। इनके लिए मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी शुरू में, सनम। और ये सभी में
सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के पार्ट 1, 2, 3 में भी अपलोड कर चुका हूं, इसलिए आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए। सबसे पहले हम लेते हैं सम, यानी कुछ, कोई, थोड़ा। एन अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ समथिंग एंड अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीपल और थिंग्स। आप एक चीज समझ लीजिए, देखिए यहाँ व्यक्ति और वस्तु दोनों के बारे में बात करते हैं हम, और क्वांटिटी और नंबर दोनों की बात करते हैं। जब क्वांटिटी की बात आए तो हमें सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, और इनके साथ जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो। लेकिन जब नंबर की बात हो तो फिर नंबर के साथ हम सामान्यतः प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं, तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि क्वांटिटी के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, और नंबर की बात हो वहां हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे सम इज यट टू बी डन, यानी कुछ अभी करना बाकी है। तो यानी कुछ और करना है, अभी कुछ और करना बाकी है, क्वांटिटी की बात हो रही है तो हमने यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। तो सम इज यट टू बी डन। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले, कुछ ने अपनी फीस जमा नहीं कराई। अब यहाँ विद्यार्थियों की बात हो रही है, यानी कुछ ने अपनी फीस जमा नहीं कराई, इसका मतलब वो एक दो से तो ज्यादा ही होंगे, कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फीस जमा नहीं कराई। तो अब यहाँ नंबर की बात हो रही है, तो फिर हम यहाँ यूज करेंगे प्लूरल वर्ब का। तो सम हैव नॉट डिपॉजिटेड देयर फी। तो सम यहाँ पे हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन हुआ, लेकिन वर्ब यहाँ हम यूज करेंगे प्लूरल, क्योंकि यहाँ कुछ की बात हो रही है, कुछ विद्यार्थियों की बात हो रही है, तो एक से अधिक की बात हो रही है, तो फिर हम सम का यूज जो है इसके बाद वर्ब हमारी प्लूरल होगी। नेक्स्ट ले, सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर, है ना। सम ऑफ द बॉयज आर गुड प्लेयर, यानी कि कुछ विद्यार्थी जो है अच्छे खिलाड़ी हैं। यहाँ नंबर की बात हो रही है, तो नंबर के लिए हम प्लूरल वर्ब यानी आर का यूज करेंगे। और वैसे भी यहाँ नाउन बॉयज आया है, तो एक तरह से काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो हम वर्ब भी प्लूरल यूज करेंगे। अब इस सेंटेंस को देखिए, सम ऑफ द शुगर हैज बीन कंज्यूम्ड, यानी कि कुछ या थोड़ी चीनी कंज्यूम की गई है। तो यहाँ पे देखिए शुगर जो है ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, यानी क्वांटिटी की बात हो रही है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, यानी हैज का यूज किया है। तो यहाँ क्वांटिटी की बात हो रही थी या नंबर की बात हो रही है, यहाँ नंबर की बात हो रही थी या क्वांटिटी की बात हो रही है, ये बात आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है एनी। एनी का मतलब कुछ या कोई, नो मैटर हाउ मच और हाउ मैनी। क्या कोई आ रहा है, आर एनी कमिंग। यहाँ पे देखिए यहाँ एक से ज्यादा की बात हो रही है। जब सामने वाला कोई किसी से बात कर रहा है तो वो कह रहा है कि क्या कोई आ रहा है, तो आर एनी कमिंग यानी प्लूरल वर्ब का यूज करें। लेकिन या हम ये भी कहें कि क्या कोई आ रहे हैं, या इसका सेंस ये होना था क्या कोई आ रहे हैं, तब हम करेंगे आर एनी कमिंग। लेकिन क्या कोई आ रहा है, तो अब यहाँ एक की बात हो रही है, तो इज एनी कमिंग हम यहाँ लिखते। तो यहाँ पे देखिए एनी का यूज हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही सेंस में यूज करते हैं। अब इसको देखिए, इज देयर एनी लेफ्ट, क्या कुछ बचा है। तो यहाँ क्या कुछ बचा है, यानी कि ये जो बात है हमारी क्वांटिटी की हो रही है, तो हम इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए, डज एनी ऑफ देम नो, और एक और एग्जांपल लिया है, डू एनी ऑफ देम नो। अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि एनी और नन दोनों सिंगुलर और प्लूरल इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इनका यूज हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी। लेकिन एनी और नन के साथ यदि आप सिंगुलर वर्ब ही ज्यादा यूज करो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आजकल इंग्लिश में जो चलन में है वो एनी और नन के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज ज्यादा किया जाता है। लेकिन आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इसलिए आपको ये पूरा टॉपिक समझाना जरूरी था।
नेक्स्ट है नन, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, नो पर्सन और थिंग्स, अभी तक कोई नहीं गया है। तो नन हैज गॉन यट, यदि एक की बात हो रही है यानी अभी तक कोई नहीं गया है, तो एक की जब बात हो तो हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन आई इन्वाइटेड 10 फ्रेंड्स बट नन हैव कम, यानी मैंने 10 मित्रों को इनवाइट किया लेकिन कोई भी नहीं आया। तो यहाँ देखिए, अब हो सकता है कोई भी 10 की बात हो रही तो उसमें से 2 को आना था, 3 को आना था, 4 को आना था, ऐसा हो सकता है। तो अब यहाँ नन जो है हमारा, इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे नन का यूज भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में किया जाता है। नन ऑफ दिस मनी इज योर, अब यहाँ पे देखिए नन के साथ मनी का यूज हुआ है जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन सेंटेंस ऐसे हो, नन ऑफ दीज बॉयज आर नॉटी, यहाँ बॉयज जो है ये प्लूरल नाउन है और प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम आर का यूज करेंगे, तो आर नॉटी। लेकिन मैंने पहले बताया था कुछ देर पहले कि एनी और नन के साथ आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों यूज करते हो, लेकिन यदि सिंगुलर का यूज करो तो वो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने इज भी लिखा है, आप यहाँ इज का भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नन ऑफ अस इज या आर हॉनेस्ट, यानी दोनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, सिंगुलर और प्लूरल का। ये कंडीशन मैंने एनी और नन के साथ आपको बताई है। नेक्स्ट है ऑल, ऑल का मतलब सब, सभी, सम पीपल और थिंक और दी होल ग्रुप देम, सब कुछ ठीक है। अब देखिए यहाँ भी सेंस को आप समझिए, सब कुछ ठीक है, तो यहाँ एवरीथिंग के सेंस में यूज हो रहा है। जब एवरीथिंग के सेंस में यूज हो तो फिर हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे कि ऑल इज वेल, यानी किसी से पूछा भाई आप कैसे हैं, बोले जी सब ठीक है, यानी सब कुछ ठीक है। तो ये एक सेंस हो गई। या फिर एक सिंगल से पूछा जाए कि आप कैसे हैं, बोले सब कुछ ठीक है, तो भी हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन सब लोग अच्छे हैं इस सेंस में करें, सब लोग यानी एक से ज्यादा हो गए, उनकी बातें हो रही, तो अब यहाँ प्लूरल के रूप में यूज करेंगे हम। यानी कि जब व्यक्ति और वस्तुओं की संख्या का बोध हो तो हम यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं एवरीवन के सेंस में, यानी हर किसी के लिए। तो ऑल आर वेल, तो ऑल और फिर यहाँ आर यानी कि प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। इसके लिए मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 2 वीडियो में भी डिटेल से बताया, यदि आपने नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए। ऑल आर वेलकम, यानी सभी का स्वागत है, तो सभी मतलब ज्यादा लोग हो गए, एक से तो ज्यादा ही हैं, तो फिर यहाँ पे हम आर का यूज करेंगे यानी प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ऑल इज लॉस्ट, यानी कि सब खो गया है। तो यहाँ पे देखिए बात हो रही है एवरीथिंग की, यानी सब कुछ खो गया है। तो अब हम यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ऑल इज लॉस्ट। तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है, जब आप प्रैक्टिस करोगे ज्यादा से ज्यादा तो आपको अपने आप ये चीजें आ जाएगी। ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट, है ना, तो ऑल द मनी हैज बीन स्पेंट। अब देखिए ऑल के बाद मनी का यूज यहाँ पे किया गया है, तो मनी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर तो हम हैज यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन ऐसे लिखे कि ऑल ऑफ द टीचर्स वर लेट, तो ऑल ऑफ द टीचर्स वर लेट, तो यहाँ ऑल के बाद टीचर्स यानी क्या है, एक प्लूरल वर्ब है, और प्लूरल वर्ब है तो उसके साथ हम प्लूरल सॉरी टीचर्स क्या है, प्लूरल नाउन है, तो इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे यानी वर का। तो ऑल ऑफ द टीचर्स वर लेट, टीचर्स यहाँ प्लूरल नाउन है और वर प्लूरल वर्ब का यूज यहाँ किया गया है। तो सेंस के अकॉर्डिंग आपको इनका यूज करना है, सिंगुलर या प्लूरल। नेक्स्ट है मोर, यानी कि ज्यादा,
ए ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ समथिंग, ए ग्रेटर नंबर ऑफ पीपुल ऑफ थिंग्स, पीपुल और थिंग्स, पीपुल और थिंग्स हो गया, ऑफ नहीं है। जैसे मोर इज कमिंग यानी ज्यादा आ रहा है। मेरा नल खराब हो गया था और मैंने प्लम्बर को बुला करके नल ठीक करवाया। पहले पानी नहीं आ रहा था या बहुत थोड़ा थोड़ा आ रहा था, अब उसने ठीक किया और मेरे से पूछा जी बताओ अब कैसे आ रहा है। अब मैं कहूंगा अब तो ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ बात हो रही है पानी की, यानी कि वो कैसी है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ हम इज यानी सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखिए, मोर आर कमिंग यानी ज्यादा आ रहे हैं। हमने कुछ गेस्ट इनवाइट किए थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि कुछ लोग आ जाएंगे, लेकिन हमारे पिताजी ने पूछा कि बेटा खाना तो कम नहीं पड़ेगा, कितने लोग आ रहे हैं। मैं कहूँ पिताजी ज्यादा आ रहे हैं, थोड़ा और बनवाना पड़ेगा। तो यहाँ लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो मोर आर कमिंग यानी ज्यादा आ रहे हैं, तो फिर हम यहाँ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ देखिए, मोर इज या और नीडेड टू फिल दिस ग्लास। इस सेंटेंस में मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ, इज का भी और आर का, यानी सिंगुलर वर्ब का भी और प्लूरल वर्ब का भी यूज किस प्रकार से करें। मोर इज नीडेड टू फिल दिस ग्लास यानी इस ग्लास को भरने में और मतलब ज्यादा की जरूरत है। अब यदि मैं कहूं यदि इसमें जूस भरा जा रहा है, तो जूस क्या है या पानी क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ फिर सिंगुलर वर्ब यानी इज का यूज होगा। लेकिन यदि कहूं कि इस ग्लास में टू फिल यानी इस ग्लास को भरने में ज्यादा की जरूरत है, तो आपने बचपन में कंचे खेले होंगे, यदि आप उस ग्लास में कंचे डाल रहे हो, अब वो काउंटेबल आ गए हैं, यानी कि अब नंबर की बात हो गई यहाँ पे। तो फिर आप जो है आर का यूज करोगे कि मोर आर नीडेड टू फिल दिस ग्लास। तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मोस्ट यानी अधिकांश या ज्यादातर, मेजोरिटी ऑफ द लॉट। मोस्ट इज लॉस्ट यानी ज्यादातर खो गया है। मेरे पास बहुत सारा धन था, नीचे गाड़ा हुआ था, पता नहीं कहाँ गया, तो ज्यादातर खो गया, यानी मनी की बात हो रही है। तो मनी क्या होता है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। तो हम मोस्ट इज लॉस्ट यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। लेकिन मोस्ट आर लॉस्ट यानी ज्यादातर खो गए हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग मेला देखने गए थे, लेकिन किसी कारणवश वहां ऐसी घटना हुई कि बहुत सारे लोग खो गए, तो यानी ज्यादातर खो गए हैं। अब यहाँ लोगों की बात हो रही है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, तो फिर आप मोस्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, यानी कि मोस्ट आर लोस्ट। तो यहाँ मोस्ट जो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन और इसके साथ वर्ब हमने यूज की प्लूरल वर्ब। मोस्ट हैव रिफ्यूज द ऑर्डर यानी ज्यादातर ने आदेश को मना कर दिया है। तो यह आदेश की पालना करने के लिए मना कर दिया है, तो ज्यादातर ने यानी लोगों की बात हो रही है, तो मोस्ट इसके बाद एक से ज्यादा की बात, तो हैव के इसमें प्लूरल वर्ब हैव का यूज होगा। मोस्ट ऑफ द बॉयज आर एब्सेंट फ्रॉम द क्लास यानी ज्यादातर विद्यार्थी कक्षा से अनुपस्थित हैं। यहाँ नंबर की बात है, बॉयज का यूज हुआ है, यानी काउंटेबल नाउन है, प्लूरल है, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल यूज होगी। लेकिन यदि मोस्ट ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंड यानी ज्यादातर धन खर्च किया गया है या किया जा चुका है, तो फिर यहाँ पर क्वांटिटी की बात है, क्योंकि मनी क्या है, एक सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ वर्ब भी हमारी सिंगुलर यूज होगी। तो दोस्तों एक चीज ध्यान रखो, हमने जो लास्ट में सिंगुलर और प्लूरल हमारे प्रोनाउंस बताए इंडेफिनेट, इनके साथ यदि नंबर की बात हो तो आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे, यदि क्वांटिटी की बात हो तो आप सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे, यानी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आती है तो आप यहाँ सिंगुलर वर्ब का यूज, और यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन आती है तो फिर आप प्लूरल वर्ब का यूज करोगे। सेंस के अकॉर्डिंग आपको यूज करना है। और इसके अलावा मैंने बार बार फिर कह रहा हूं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पार्ट 1, 2, 3 वीडियो अपलोड किए, उनको भी देख लीजिए, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा।
उम्मीद है दोस्तों मैंने आपको हर कुछ इसमें बताने का प्रयास किया है। शायद ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों में, साथियों में, पीयर ग्रुप में शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए आपका अपना चैनल SR जाजोरिया। मेरे साथ इंग्लिश एंजॉय करते रहिए। थैंक यू।